Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to start new topic, two-port network. टू-पोर्ट नेटवर्क के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टू-पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, पहले पोर्ट होता क्या है। अच्छा, पोर्ट में टू-पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, मल्टी पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर है जो कि बहुत ही आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस है, not only for diploma but it is also applicable or most essentials for the other competitive examinations like GATE, PSU and others exam. Okay, so let us start now. At first, do you know about port? हाँ, पोर्ट क्या होता है बताइए। तो पोर्ट बेसिकली क्या होगा कि ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है, ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स और लाइन। ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स मे बी इंटर और मे बी लीव फ्रॉम द गिवन नेटवर्क। जैसे आपका एग्जांपल्स हो गया, जैसे हम लोग के घर में मोटर्स लगा हुआ रहता है, तो मोटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। व्हाई? या वन पोर्ट, पोर्ट का मतलब हो गया सिंगल पोर्ट्स, ठीक है ना। सिंगल पोर्ट्स का मतलब क्या होगा कि एक टर्मिनल ऐसे आएंगे और दूसरे टर्मिनल क्या होंगे, निकलेंगे। इसी तरह से आपके पास जनरेटर हो गया जो आप लोग यूज करते हैं, तो जनरेटर ये आल्सो एग्जांपल ऑफ क्या हो गया, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। तो फर्स्ट पोर्ट का क्या होगा, टू पोर्ट नेटवर्क। फर्स्ट हम लोग जानेंगे पोर्ट। It is a pair of conductor और वायर या कंडक्टर्स, पेयर ऑफ कंडक्टर्स कहिए, में लीव। और यहां पर क्या होगा, इंटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड पोर्ट। पोर्ट का अर्थ क्या होगा कि कहता है कि इट इज ए पेयर, यहां देखिए ए पेयर है, ए पेयर, ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब वायर का क्या है, ये आपका ग्रुप है दो, जिसमें दो होंगे, पेयर मतलब जोड़ा होता है, दो होंगे, मे लीव या तो निकलता हो और मे इंटर, यहां पर क्या होगा, मे इंटर या तो उसमें इंटर करता हो, तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड पोर्ट, या इसको बोलते हैं और सिंगल पोर्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंगल पोर्ट कहेंगे। एग्जांपल्स में हम लोग दे सकते हैं, क्या हो गया एग्जांपल्स, मोटर। मोटर क्या होगा, जैसे यहां पर आप मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, नेटवर्क है। यहां पर क्या होंगे कि एक आपका एक वायर हो गया, एक दूसरा वायर हो गया, मतलब कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर दो पेयर हो गया ना, पेयर में तो जोड़ा। तो इसमें क्या होगा कि पेयर ऑफ कंडक्टर में भी इंटर और में भी लीव। देखिए एक यहां से इंटर हुआ, दूसरा से क्या हुआ, लीव हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, मोटर। ये आपका हो गया मोटर। यहां पर क्या होगा, मोटर में हम लोग कहेंगे कि आपका हो गया सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि टर्मिनल्स कितना हो गया, वन, और यहां पर क्या होगा, वन डैश, ठीक है। इसमें करंट आपका आई है, यहां से क्या होगा, वी। तो ये आपका हो गया कैसा, तो यहां हो गया सिंगल पोर्ट नेटवर्क, सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। जनरेटर मान लेते हैं, यहां पर आप जनरेटर देख रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होगा, ऐसे ऐसे, अर्थात क्या होगा कि जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो जनरेटर में बेसिकली क्या होगा कि यहां से करंट आपका I2 आ रहा है, या ऊपर से मान लो I1 आ रहा है, इधर में क्या होगा, जाएगा, यहां से आपका होगा I2, और यहां से मान लो कि V2 है यहां पर, तो ये जो हो गया आपका क्या होगा, जेनरेटर। जनरेटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्या हो गया, सिंगल पोर्ट्स। इसमें क्या होंगे, सिंगल पोर्ट्स होंगे। ये भी आपका क्या हो गया, नेटवर्क है, और ये भी आपका क्या हो गया, नेटवर्क। तो बेसिकली क्या हो गया, सिंगल पोर्ट्स हो गया। लेकिन कहता है कि टू पोर्ट नेटवर्क जिसको कहेंगे, तो कहता है कि ए पेयर ऑफ, यहां देखिए यहां ए पेयर है
तो एक जगह पर क्या होगा, इट इज ए टू पेयर, यहां पर क्या होगा, टू पोर्ट जब कहेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क, तो कहता है नेटवर्क इन विच टू पेयर ऑफ कंडक्टर में लीव और इंटर टू द क्या होगा, नेटवर्क। अर्थात क्या कहता है कि इट इज ए टू पेयर, यहां पर क्या होगा, TWO होगा, टू पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना, मे लीव और इंटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका TWO, टू पोर्ट नेटवर्क। अब इसका सबसे इजी एग्जांपल आप घर में देखे होंगे, आपके गांव में जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर भी इसका एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे आपका देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या कहेंगे कि प्राइमरी से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई का यूज करते हैं, मतलब यूज करते हैं पावर का। तो बेसिकली क्या होगा कि इसका सिंपल एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा आपका, इसका सिंपल जो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होगा यहां फर्स्ट हो गया एग्जांपल्स में ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। दूसरा में क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर, गायरेटर, बिल्कुल सही, ठीक है ना, EDC, ठीक है ना। ये सभी जो आपका हो गया, ये बेसिकली क्या होगा, मोस्ट यूजफुल होगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहां से क्या होगा कि दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि दो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा, अर्थात क्या होगा कि यहां से V1 होगा, यहां से क्या होगा आपका I1। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहां लेंगे यहां V2 और दिस इज योर क्या हो गया I2। देखा है ना, यहां पर क्या होगा कि दो पेयर यहां हो गया, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज योर इनपुट और दिस इज योर क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लोड में हम लोग जब लगा देंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होगा कि इफ कहता है कि जब टू पेयर्स ऑफ कंडक्टर मे बी लिव और मे बी क्या होगा यहां पर इंटर इन द नेटवर्क। यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए यहां से आपका एक यहां दोनों इंटर किया और इसमें इंटर करता हो या तो उससे निकलता हो, तो ऐसे जो पोर्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू पोर्ट नेटवर्क। अब हम लोग पढ़ेंगे टू पोर्ट्स पैरामीटर्स। टू पोर्ट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर टू पोर्ट है ना, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है ना। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट होता है जेड पैरामीटर, सेकेंड क्या होता है वाई पैरामीटर, वेरी ठीक है। थर्ड क्या होगा हाइब्रिड पैरामीटर्स। फोर्थ जो होता है यहां होता है ABCD पैरामीटर, इसी को और बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन, ऐसे कहिए ना, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ठीक है। इस पैरामीटर्स का एक और दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर, ओपन CIRCUIT सर्किट पैरामीटर। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, है इसका जो देख रहे हैं ओपन का जस्ट उल्टा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली हम लोग फोर्थ फिफ्थ में हम लोग पढ़ते हैं यहां पर इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि सपोज ABCD रहेगा, ठीक है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट में और भी दो होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी होता है, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर,
लेकिन इसके हमको यहाँ पर स्टार लगा देना, मींस इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मी। अगला एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या होगा, एबीसीडी का इनवर्स, द इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है हम लोग के सिलेबस में नहीं है और दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर मी। और ये बेसिकली क्या हो गए क्वेश्चंस, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, खास करके आपका गेट के एग्जामिनेशन में या बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में या आपका बीटेक्स में, तो सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिकली 4 टॉपिक्स जो है वहां से आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस पर फोकस करेंगे, किस पर, जेड पैरामीटर्स पर। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जेड पैरामीटर्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, सबसे पहले जेड पैरामीटर होता क्या है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 पोर्ट नेटवर्क है, लाइक दिस। यहां पर क्या होगा, दिस इज योर जेड पैरामीटर्स। बेसिकली क्या होगा कि यहां पर आपके 2 पोर्ट्स होंगे, लाइक दिस। यहां क्या होगा, V1, यहां से करंट क्या होगा आपका I1 होगा। यहां से इसको हम लोग पोर्ट कहेंगे 1 और 1 डैश। इसको आप मान लो, या इसको एबीसीडी कर दीजिए, आप जैसे सुविधा कर सकते हैं। A इसको B मान लीजिएगा, तो क्या होगा C और ये क्या होगा D। दैट इज बेसिकली क्या होगा, ये V1 है, I1 है। डेफिनेटली यहां से वोल्टेज क्या होगा, V2, और यहां से जो करंट फ्लो होगा दैट इज क्या होगा, I2 होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस पोर्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। यहां कौन सा पैरामीटर पढ़ रहे हैं, जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो पोर्ट होंगे, इसमें ये क्या होगा, Z11, Z12, Z21 और Z क्या होगा, 22। तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होगा, V1, देख रहे हैं ये V1 इक्वल्स टू होगा V1 और V2, या इसको हम लोग ऐसे देखिए ना, V1 बराबर क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं, Z11 I1, Z12 इंटू क्या होगा, I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू होता है Z21 I1, 21 I1, और यहाँ क्या होगा Z22 इंटू क्या होगा I2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ फोकस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z11, Z122 एंड Z21 एंड Z22। दैट इज द पैरामीटर्स ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन टू पोर्ट्स नेटवर्क ना इन एज क्या कौन सा फॉर्म में होगा, ये आपका H पार, यहां पर कैसा लग रहा है, जेड की तरह था, जेड पैरामीटर्स होगा। यहां से हम लोग पुट करेंगे केस फर्स्ट। केस 1 में हम लोग करेंगे इफ हम लोग क्या करेंगे, I2 और बराबर ले लेते हैं 0। I2 बराबर 0 का अर्थ क्या होता है, तो I2 बराबर 0 का अर्थ होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का अर्थ क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आउटपुट को डेफिनेटली ओपन कर दे रहे हो। ओपन इट मींस ऐसे सिचुएशंस में आउटपुट जो रेजिस्टेंस होगा इसका वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका हम लोग वैल्यू जो फाइंड करेंगे, तो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, पुट दैट I2 बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट विल बी हैपन, तो V1 इक्वल्स टू Z11 I1 और प्लस 0। हियर Z11 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 बाय I1। इसको हम लोग क्या, कब ऐसा हुआ है, जब I2 बराबर क्या होगा 0। तो देख रहे हैं यहाँ V1 बटा I1 का यूनिट क्या होता है, डेफिनेटली ओम होगा। तो इसका हम लोग कहेंगे इनपुट, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पीडेंस। कब ऐसा हो रहा है, व्हेन I2 बराबर क्या होगा 0, या कहता है इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज क्या होगा, ओपन सर्किट। देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस होगा। अर्थात हम लोग जो फाइंड करेंगे यहां पर फाइंड करेंगे, इस जगह पर। इसी तरह से देखिए सेकंड में हम लोग फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो पूरा 0 हो गया। Z2 का अर्थ क्या होगा, V2 अपॉन I1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, I2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए आउटपुट है, यहां पर क्या है, इनपुट, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड।
और यहाँ पर देखिए ट्रांसफर का मतलब है एक इनपुट और दूसरा क्या हो गया आउटपुट, और आउटपुट में वोल्टेज जैसे बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, ठीक है ना। यहां से इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहां I2 बराबर 0 की तब ऐसा आया, जब I1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, सपोज I1 का सिमिलरली हम लोग I1 केस 2 में हम लोग कर रहे हैं केस 2, जब I1 का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगा Z12 बराबर, देखिए ये 0 हो गया, ये वाला 0, तो V क्या होगा वैल्यू आएगा V1 बाई I2, यहां कब ऐसा आएगा जब I1 बराबर क्या होगा 0। अब यहां देखिए ये क्या हो गया, यहां इनपुट का हम लोग ले रहे हैं वोल्टेज, परंतु आउटपुट का क्या ले रहे हैं करंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या रिवर्स, रिवर्स। और यहां पर क्या हो गया रिवर्स, यहां पर क्या हो गया रिवर्स ट्रांसफर या रिवर्स एडमिट, यहां पर कहेंगे इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या हो गया। यहां से इसी प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे Z22 तो ये कैंसिल होगा, अर्थात वैल्यू क्या होगा V2 बाई यहां से क्या होगा I2, कब I1 बराबर क्या होगा 0, I1 बराबर 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, अर्थात क्या हो गया यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां पर भी आपका क्या हो गया शॉर्ट CIR किट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट कौन सा है, तो आउटपुट जो है वो शॉर्ट सर्किट है, यहां पर इनपुट शॉर्ट सर्किट है। यहां से वैल्यू इसको क्या कहेंगे हम लोग आउटपुट, क्या बोलेंगे इसको इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस इसको कहेंगे, क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग देखिए इसी को जो इक्वेशन से लिखा हुआ है, आप लोगों ने सभी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हाँ कैसे लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिए अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे V1 बाई V2, यहां बाई नहीं होगा सॉरी, बराबर क्या होगा, यहां से आप मैट्रिक्स बना लो और यहां से क्या होगा आपका ऐसे, यहां पर से क्या वैल्यू आएगा Z11 Z12, यहां Z21 और यहां पर क्या होगा Z22। यहां से देखिए इस जगह पर वैल्यू क्या है आपका I1 है, यहां पर क्या आपका I2, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे वही इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है ना। तो हमारा बेसिकली इसको हम लोग मान रहे हैं V, तो एक चीज थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है, यहां तक क्लियर हो गया, इस इक्वेशन को आप समझ गया, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। यहां से देखिए V जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहेंगे और I1 और I2 क्या कहेंगे, तो इन दिस इक्वेशंस जहां आप लोग इक्वेशंस लिखे हैं, तो हियर I1 and I2 are independent value। आप इंडिपेंडेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि स्वतंत्र है, जैसे हम मान रहे हैं कि अभी हम पर इंग्लैंड वाले जो है शासन नहीं कर रहे हैं, उनकी हुकूमत मेरी यहाँ चल नहीं रही है, तो वैसे ही यहाँ जो है I1 और I2 जो है वह किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन योर चॉइस, जैसे आपने चूज कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होगा। तो यहां से देखिए यहां से I1 और I2 क्या है आपका, I1 और I2 आर इंडिपेंडेंट वैल्यू, मतलब ये एक वैल्यू का मतलब यहां पर और कहेंगे वेरिएबल, वेरिएबल्स, यहां पर वेरिएबल्स है, लेकिन यहां देखिए V1 और V2 का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 और I2 पर, जैसा I1 I2 रखिएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या होगा V1 V2 आ जाएगा। तो इसी में हम लोग कर सकते हैं इस दोनों वैल्यू को क्या कहेंगे, हियर V1 एंड V2 आर कॉल्ड या इंडिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू, या यहां पर कहेंगे वेरिएबल, इसका मतलब क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे हम लोग क्या करेंगे इसको वेरी करेंगे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा वेरी हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसको आप लोग ऐसे भी मिला सकते हैं, जैसे y बराबर mx प्लस c है, इसमें क्या होगा तो y इज डिपेंडेंट वैल्यू और x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, y का वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा।
तो इसका मतलब x के वैल्यू पर y क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू कहेंगे, x को इंडिपेंडेंट। सेम थिंग विल बी हैपन हियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। हम लोग इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, CIRCUIT, सर्किट ऑफ क्या होगा, जे ट्रांसफॉर्म। यहां पर क्या होगा, जे पैरामीटर्स, जे पैरामीटर। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है, इसको भी आप इक्विवेलेंट, ठीक है ना, सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ जे पैरामीटर्स क्या होगा, इसको हम लोग देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये आप इक्वेशंस को देखिए। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम लोग वोल्टेज लॉ के अनुसार जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या होगा, दिस इज योर Z11 और यहां से करंट क्या होगा आपका I1, ठीक है ना। इसी तरह से यहां से देख रहे हैं ये डिपेंडेंट वैल्यू है, तो डिपेंडेंट वैल्यू को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। क्या वैल्यू आएगा इसमें, तो ये आपका होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस। क्या वैल्यू आएगा, Z12 इंटू क्या होगा I2, ठीक है ना। यहां से आप वोल्टेज क्या है अप्लाई किए थे, आप क्या था आप लोग को, हाँ V1, इनपुट में क्या था V1 आपका, तो ये आपका हो गया V1, मतलब ये प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस, तो ये आपका V1 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जब आउटपुट पे दिखाएंगे तो आउटपुट में क्या होगा, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आपका दिस इज योर क्या हो गया, देखिए यहां क्या होगा Z22 और यहां से करंट क्या आ रहा है I2, यहां से आपका सेकेंड पोर्ट है लाइक दिस, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर लाइक दिस ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, यहां से जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए ये वाला जो वैल्यू तो हम लोग यहां रिप्रेजेंट कर लिए, इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा Z21 I1 होगा और यहाँ पर प्लस और क्या होगा माइनस, दोनों को हम लोग क्या करेंगे ग्राउंड कर देंगे। मन में आ रहा है ग्राउंडिंग क्यों कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसका ये लूप जो होगा अलग होगा, ये लूप क्या होगा अलग होगा, तो इसका वैल्यू देख रहे हैं ना, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे नेगेटिव करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें KVL लगाएंगे, KVL तो ये इक्वेशंस पाएंगे, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ये आपका क्या होगा सेकंड इक्वेशंस मिल जाएगा। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ क्या हो गया Z पैरामीटर्स, या इसी को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं, बिकॉज हियर ऑल पैरामीटर्स लाइक Z11, Z12, Z21 as well as क्या होगा Z22 all are determined on the basis of open circuit। ओपन सर्किट के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं फाइंड करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहेंगे। मैं एक दो एग्जांपल्स देखता हूं। Examples, find the J parameter of given circuit। हमको क्या करना है, गिवन सर्किट का Z पैरामीटर फाइंड करना है। जैसे यहां पर सर्किट दिया हुआ है लाइक दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए दिया हुआ है 2, यहां दिया हुआ है 3 ओम, 2 ओम, यहां पर क्या हो गया 5 ओम। यहां से आपका क्या हो गया कि ये सर्किट दिया हुआ है, यहां से आपका V1 हो जाएगा और यहां से करंट कितना जाएंगे, हाँ बिल्कुल I1 जाएगा। यहां से आप देखिए इसका वोल्टेज कितना होगा V2 और यहां से करंट कितना जाएगा, स्वयं बना लीजिए I2। मेरा टारगेट क्या है, तो फर्स्ट यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां से हम लोग जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो V1 जाएगा, ये V1 यहाँ आया, इधर से V2 I2 आ रहा है, तो दोनों मिलकर इसमें कितना जाएगा I1 प्लस I2। अब हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस फर्स्ट लूप एंड दिस इज योर सेकेंड लूप। तो बाय क्या होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
इन क्या होगा लूप फर्स्ट, इसको आप लोग 1 मान लो और इसको मान लो 2। जब हम लोग मानेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर से क्या होगा, प्लस से माइनस हुआ है तो यहां होगा माइनस V1 प्लस करंट, देखिए इधर डायरेक्शन में है, लूप भी ऐसे डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो 2 गुणा क्या होगा I1 प्लस, देखिए लूप ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए करंट डायरेक्शन नीचे और लूप भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो 3 इंटू क्या होगा I1 प्लस क्या होगा I2 और बराबर क्या होगा 0। यहां से हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर लाएंगे बाएं तरफ से क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर क्या होगा 2I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 3 5I1 प्लस क्या होगा 3I2, ये आपका हो गया V1 का। V1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं Z11 I1 और यहाँ क्या होगा Z12 इंटू क्या होगा I2, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा I1 का वैल्यू क्या होगा, हियर दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए Z11 बराबर क्या होगा, Z11 के सामने कितना है I1 मिल गया तो 5 ओम और Z12 बराबर क्या होगा 3 ओम, क्लियर हो गया। तो ये हमारा दो पैरामीटर्स निकल गया इनपुट से। हम लोग क्या करेंगे बाय KVL इन क्या होगा आउटपुट लूप या लूप 2, KVL इन आउटपुट लूप या लूप 2 में हम लोग चलेंगे, लूप 2 में तो हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे चलेंगे सेम थिंग, तो क्या होगा माइनस V2, फिर इसमें क्या होगा 5 इंटू I2 प्लस क्या होगा 3I1 प्लस 3I2 होगा बराबर 0। यहां से वैल्यू क्या होगा V2 बराबर, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 3I1 और यहां पर क्या होगा 5 3 8I2। यहां से देखिए V2 बराबर हम लोग क्या जानते हैं Z21 I1 Z22 इंटू क्या होगा I2। यहां से क्या होगा दैट इज राइट Z21 बराबर क्या होगा 3 ओम और Z22 बराबर क्या होगा आपका 8 ओम। ये आपका हो गया सिंपल एग्जांपल। ये मेथड फर्स्ट में हमने किया, आप मेथड सेकंड से भी कर सकते हो, कब जब हम लोग क्या करेंगे सेकंड को सॉर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे किस तरीके मेथड फर्स्ट लिए हुआ, ये आप इसको मेथड फर्स्ट कहिए। हम लोग मेथड 2 में क्या करेंगे, तो मेथड 2 से हम लोग फाइंड और भी कर सकते हैं, इजी वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये इजी ज्यादा होता है। इससे हम लोग करेंगे क्या, मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसी सर्किट के लिए मेथड 2 से हम लोग चलेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं केस 2, तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, आप प्लेट I2 बराबर क्या कर दे रहे हैं 0, अर्थात यहां से I2 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो I2 का वैल्यू जब 0 होगा तो यहां से देखिए आगे बढ़ते 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 यहां पहुंचा, यहां तक तो 0 है और यहां से नीचे में आएगा तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट हम लोग इस लूप में चलेंगे तो क्या होगा V1 प्लस क्या होगा 2I1, इधर तो करंट कुछ नहीं जा रहा है, इधर में आएगा तो यहां पर क्या होगा 3 इंटू I1, ठीक है ना, और बराबर क्या होगा 0। तो यहां से कह सकते हैं V1 बराबर क्या होगा 5I1, यहां से हम लोग कह सकते हैं V1 बटा I1 और बराबर क्या होगा 5 ओम। देखिए इसी को हम लोग कह सकते हैं, देखिए Z11 बराबर V1 बटा I1, कब ऐसा हुआ था जब I2 का वैल्यू क्या था 0, अर्थात क्या हो गया 5 ओम, ये आपका क्या हो गया 5 ओम, क्लियर। इसी तरह देखिए इसी समय जिस समय आपका I2 का वैल्यू 0 है तो इसमें ये देखिए V2 वोल्टेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो इस लूप में चलेंगे तो क्या होगा नाउ V2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए इधर में चलेंगे तो 5 गुने 0 प्लस नीचे में आएंगे तो क्या होगा, यहां से आपका तो कुछ करंट नहीं जा रहा है, इधर से आ रहा है, कितना करंट आ रहा है I1, तो क्या होगा 3 गुना I1 होगा। यहां से हम लोग जब फाइंड करेंगे तो और V2 बाई I1 बराबर क्या होगा 3, तो इसी को हम लोग और कर सकते हैं Z21 बराबर क्या था V2 बटा I1, कब ऐसा था जब I2 बराबर क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा 3 ओम, जो कि आपको वहां पर मिला था ना, ठीक है 3 आया है, Z21 का वैल्यू 3 आया। इसी तरह से हम लोग केस 2 में चलेंगे, ये केस फर्स्ट में हुआ, केस 2 में हम लोग चलेंगे क्या I1 बराबर क्या होगा 0, इसका मतलब क्या होगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा,
यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट्स। यहाँ का भी मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताइए, वेरी सिंपल। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू 0 हो गया। अब यहां से देखिए ये 0 नहीं है, अर्थात ये आगे बढ़ रहा है, ये 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें I2 फ्लो होगा। हम लोग निकालेंगे V2, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो -V1 और प्लस क्या होगा 3 गुने, क्योंकि इसमें तो कोई 0 हो जाएगा, 3 गुने क्या होगा I2 बराबर 0। तो V1 बराबर क्या होगा 3I2, तो यहाँ से V1 बाई I2 बराबर क्या होगा 3, ठीक है ना। तो V1 बटा I2, I1 बराबर 0 पर इसका वैल्यू क्या हो गया 3 ओम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, Z12 कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग इसमें निकालेंगे, ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, नाउ यहाँ V2 माइनस बराबर क्या होगा 5 इंटू I2 प्लस क्या होगा यहाँ से 3 इंटू I2 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ V2 बाई I2 बराबर क्या होगा 5 3 8 ओम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए कब ऐसा हुआ है, जब आपका यहाँ I1 का वैल्यू क्या है 0, I1 बराबर क्या होगा 0, इसको बोलेंगे हम लोग Z22। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन, क्या होगा नहीं, Z पैरामीटर्स ऑफ क्या होगा गिवन नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो नेटवर्क्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहां से आप मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इसी पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ एग्जांपल्स 2 में देता हूं। यहां से सपोज ये ऐसा एग्जांपल क्या था, ऐसे 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 ऐसे, और मान लेते हैं एक तो और ऐसे मान लेते हैं लाइक दिस। यहां पर वो क्या होगा 2 है, यहाँ 3 ओम है, 3 ओम है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो 3 ओम मान लो, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, इसका भी आपको यहाँ V1 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है V2। तो मेथड आपके पास वही मेथड होंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से करंट क्या जा रहा है आपका I1, यहां से करंट क्या जा रहा है आपका I2। तो ऐसे सिचुएशन में इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल कन्वर्जन कर लेंगे। कन्वर्जन करने से बेनिफिट्स क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे इजी होंगे, तो देखिए यहां से आप मान लेते हैं ऐसे करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, आप लोग इसको पढ़े होंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा में क्या होता है कि जैसे ऐसे बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे रहेगा, ये आपका हो गया ऐसे, और ये आप मान लो ऐसे है, इसी टाइप का पैटर्न है लाइक दिस। इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। ये कैसा फॉर्म है, डेल्टा की तरह लग रहा है, ट्रायंगल में पढ़े थे। इसको हमको स्टार बनाने हैं, अर्थात ऐसा, यहां पर क्या बनाना है ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या होगा ऐसे। तो हो सकता है कैसे होगा, यहां से ऐसे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, जबकि यहां देखिए आपका क्या हो गया 1, ये आपका क्या होगा 2, और ये क्या हो गया 3। तो यहां पर सपोज ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये क्या हो गया R3। तो हमको क्या करना है कि देखिए इसके हम लोग को बीच में इसको डॉटेड में समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसे लाइक दिस। यही फिगर में यहां पर है, सपोज इसको 0 मान लेते हैं तो ये 0 होगा। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना होगा R01 का। तो फॉर्मूला होता है R01 बराबर दोनों का प्रोडक्ट, जिस कोना जो लगा हुआ है ना, जिसे सटा हुआ है दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा R1 गुना R2 बटा सब का सम, टोटल रेजिस्टेंस जितने हैं सब का सम, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3। मतलब यहाँ पर क्या होगा R01 पता चल चुका है। सपोज R02 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है R02। तो R02 का है इसके बीच में है, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इसे सटा हुआ कॉमन क्या है, ये दोनों को है पॉइंट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा R1 गुने R2 बटा दोनों का सम।
नहीं टोटल का सम। तो टोटल कितना आपका है R1 प्लस R2 प्लस R3, और लास्ट वन जो है वो क्या है आपका है R03 है। R03 को कैसे फाइंड करेंगे बताइए? तो दोनों का प्रोडक्ट अर्थात क्या होगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई क्या होगा नीचे में सभी का सम R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सेकेंड इजी में करता हूं, फिर यहां फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड स्टार टू डेल्टा, मतलब यहां कहेंगे ऐसे कहीं ना स्टार टू डेल्टा, डेल्टा का मतलब ऐसे, ठीक है ना, कन्वर्जन। कैसे करेंगे कन्वर्जन? तो अब इस बार देखिए फोटो कैसा बना हुआ है वैसा, जैसे आपको फर्स्ट में ऐसे दिया हुआ है लाइक दिस, यहां पर आप रेसिस्टेंस मान लो लाइक दिस, यहां मान लो रेसिस्टेंस, यहां पर आपका रेसिस्टेंस है, इसको आप मान लो 1 2 और ये क्या हो गया 3। हमको इसी की जस्ट बराबर करने क्या है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, और ये क्या करते हैं ऐसे, मतलब एक अलग चित्र बनाने हैं जिसका आपका डायग्राम लाइक दिस होगा। ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहां पर से क्या होगा, सपोज ये R1 है, ये आपका R2 है, ये क्या हो गया R3। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर क्या हो गया 3। आवर एम इज टू फाइंड R, यहां पर क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे R13, ये क्या हो गया आपका R12 और ये क्या होगा आपका R23, ठीक है ना। तो R12 कैसे निकालेंगे, R12 बराबर R12 निकालना, देखिए R12 यही ना है, तो दोनों का क्या होगा सम, दोनों रेजिस्टेंस का सम, मतलब R1 प्लस R2 और दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा थर्ड रेजिस्टेंस। तो जिस सीधा के अराउंड निकालना रहेगा उस दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से हमको R23 निकालना रहेगा, तो क्या निकालेंगे R23, तो क्या होगा R2 प्लस R3 प्लस R2 गुने R3 बटा R1। इसी तरह से हम लोग R23 निकाल लिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे R31, 3 और 1, तो क्या क्या होगा दोनों का सम, मतलब क्या होगा R3 प्लस R1 प्लस R3 गुने R1 बटा क्या होगा R2। तो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, एंड दैट इज वेरी एसेंशियल व्हेनेवर यू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। जैसे होता क्या है कि जब कोई नेटवर्क आपका न तो सीरीज में ही हो न तो पैरेलल में हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी जो होता है वो काफी इजियर हो जाता है और उसको हम लोग सोल्व इजीली कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हम समझ चुके हैं फॉर्मूला, हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई कर देंगे। हमें ये चाहिए, मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको O मान ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ R01, देखिए 01 का वैल्यू क्या होगा, R01 दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 और बटा सब का सम, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा 9, बराबर क्या होगा 1/2/3 ना, देखिए 3 3 या 9, 3 3 या 1, अर्थात कितना वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग को R02 निकालना है, R02 ये वाला, तो यहां से वैल्यू क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 3, हालांकि इसमें आइडेंटिकल है, अनन आइडेंटिकल भी ले सकते हैं, सबको यहाँ 4 मान लेते हैं, तो क्या होता यहां से क्या हो जाता, फिर देखिए यहां पर जब 4 होता है 3 इंटू 3 और डिवाइड में क्या होगा नीचे में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, मतलब होगा 3 3 6, 3 प्लस 3 प्लस 4 बराबर क्या होगा 9/10, अर्थात क्या होगा 0.9। यहां पर क्या होगा 3 4 12 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पर 10 बराबर क्या होगा 312, 1.2 ओम। इसी तरह से यहाँ पर इतना वैल्यू आ जाएगा, तो R03 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए R03 का वैल्यू 12/10, अर्थात क्या होगा 1.2। कैसे, दोनों का प्रोडक्ट बटा सब का सम,
एक नया फिगर बनकर के आएगा लाइक दिस, ऐसा। ये कितना था आपका 2। ये देखिए इस दोनों के बीच में जो लिखे ना है उसका वैल्यू कितना है 0.9, ये आपका क्या होगा 0.9। यहां से देखिए इस 0.9 के नीचे में क्या है, तो ये आपका वैल्यू कितना है, अभी जस्ट को निकाले हैं कितना 1.2 ओम। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, जैसा हम लोग निकाले हैं 1.2 ओम। दिस इज द टी नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क आ गया, टी नेटवर्क। तो अभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों तो सीरीज में है, तो कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 2.9। तो यहां से V1 हो गया, यहाँ I1 होगा, और यहां से आपका I2 होगा, और यहां से क्या होगा आपका V2। तो यहां से हम लोग को V1 फाइंड करने हो, तो V1 बराबर क्या करेंगे, V1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यहां से करंट जा रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या 2.9 इंटू I1 प्लस इसमें कितना लिखेंगे 1.2 इंटू I1 प्लस 1.2 इंटू I2 होगा। कैसे, क्योंकि I2 आया है जैसे I1 गया था, सेम फार्मूला तो रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या होगा V1 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, तो 9 में 11 4.1 I1 और प्लस 1.2 I2 होगा। तो V1 बराबर होगा Z11 I1, और यहां से क्या होगा Z12 इंटू I2। तो Z11 बराबर हो गया 4.1, Z12 बराबर हो गया 1.2 ओम। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, लिखता हूं सिमिलरली क्या होगा Z21 और Z22। देखिए Z21 निकालिएगा ना, 21 निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका 1.2 ओम, और Z22 जो निकालेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या होगा 1.2 प्लस 1.2 बराबर क्या होगा, दूसरी की 4 बाद में 2.4 ओम, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या हो गया जे पैरामीटर्स, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे, वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर्स क्या होगा, वाई पैरामीटर्स, इसी को हम लोग और बोलते हैं शॉर्ट सर्किट CIRCUIT, ठीक है ना, CIRCUIT सर्किट, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स करते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये ऐसे आपका क्या होगा कि ये आपका Y11 है, Y12, Y21 और Y22 सेम थिंग। यहां पर से क्या होगा कि आपका यहां भी एक इनपुट होगा V1, यहां से करंट क्या होगा I1, यहां से आपका देख रहे हैं ना, यहां से आपका होगा V2, और दिस इज योर करंट I2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा जे पैरामीटर्स में जो वैल्यू निकाले थे उसका जस्ट अपोजिट होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से I1 बराबर जानते हैं फार्मूला Y11 V1, यहां पर क्या होगा Y12 इंटू V2, I2 बराबर होगा यहाँ Y21 V1, और यहां पर क्या होगा Y22 इंटू V2। यहां से देखिए हियर देख रहे हैं ना, V1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा, मतलब ये जैसे जैसे हम लोग इसका वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे I1 I2 का वैल्यू चेंज होगा। अर्थात क्या होगा, एंड I1 एंड I2 और क्या होगा डिपेंडेंट क्या होगा वेरिएबल्स होगा, ठीक है। इसी को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा I1 I2 बराबर क्या होगा, पैरामीटर्स में लिखेंगे तो क्या होगा Y11 Y12 Y21 और Y22। यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज दिख रहा है ना, वहां पर था V1 और उसमें होता था I1 I2, यहाँ पर क्या है V1 और V2 है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए हैं, इस पैरामीटर्स का हम लोग पहले नाम देते हैं क्या होता है। केस फर्स्ट में केस 1
व्हेन V1 बराबर 0 करते हैं। V1 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? हाँ, शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट से आप लोग क्या समझते हैं? शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि वहां पर क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये जब हम लोग इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और सेकेंड में, तो पुट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, यहां से 1 2 है, y12 बराबर क्या होगा? I1 बटा क्या होगा? V2। ठीक है ना? इसी तरह से यहां से y22 बराबर क्या होगा? I2 बटा V2। कैसे? ये दोनों कैंसिल हो चुका है। ये कब ऐसा हुआ है? जब यहां पर क्या होगा? V1 बराबर 0 है। ये कब हुआ है? जब V1 बराबर क्या है? 0 है। इसको देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट एडमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट एडमिटेंस। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर उल्टा ये है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है ना? इसका यूनिट क्या होगा? कोई यूनिट बता सकते हो? हाँ, इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग MHO, इसको बोलते हैं साइमन। इसका क्या बोलते हैं हम लोग? साइमन। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? रिवर्स होम MHO बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइमन। ठीक है ना? तो इसका यूनिट जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है? इसी तरह से हम लोग केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि V2 बराबर 0 करते हैं। मतलब क्या हो गया? आउटपुट को क्या हो गया? शॉर्ट करते हैं। जब शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद हम पैरामीटर्स को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस टाइप्स ऑफ ए पैरामीटर्स इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। समझ गए ना? तो y पैरामीटर्स में हम लोग जब 0 करेंगे, इसका वैल्यू 0 करेंगे इसका, तो यहां पर से क्या आएगा? y11 बराबर क्या होगा? I1 बटा क्या होगा? V1। कब ऐसा हुआ? जब V2 बराबर क्या होगा? 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट एडमिटेंस। ठीक है ना? इसका यूनिट आपका क्या होगा? साइमेंस। यहां से इसी प्रकार से हम लोग लास्ट निकालेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा? यहां से आप निकाल सकते हो y21 बराबर होगा I2 अपॉन V1। कब ऐसा हुआ है? जब V2 बराबर 0 हो। इसको वो देखिए फॉरवर्ड है ना, इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड आउटपुट एडमिटेंस। इसका भी एडमिटेंस, इसका मतलब क्या होगा? एक जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? इंपेडेंस। इंपेडेंस के जस्ट रेसिप्रोकल को बोलते हैं लोग एडमिटेंस। क्लियर हो गया? अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसमें ये देख रहे हैं ना किरचॉफ्स करंट लॉ, की टोटल करंट जो है यहां पर आने वाला, इसको करंट मान लीजिएगा, या इसको आने वाला करंट है तो जाने वाला के बराबर है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वाई पैरामीटर। ये आपको बोर्ड्स में भी आते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहां से करंट जा रहा है, अर्थात यहां से करंट आपका हो गया I1। ठीक है ना? या इसको आप ऐसे कहिए ना, सपोज यहां पर आपका क्या हो गया? I1। यहां पर से क्या वैल्यू आएगा? तो हम लोग इसको कहेंगे लाइक दिस। यहां पर क्या होगा? ऐसे। यहां से आप लोग बता सकते हैं, ये यहां इसका वैल्यू क्या होगा? y11 होगा। इसमें करंट क्या जाएगा आपका? वोल्टेज क्या होगा? V1। वोल्टेज जो है यहां से यहां के बीच का वोल्टेज क्या है आपका? V1 है। क्या है? V1। अच्छा, इसके बीच का जो है डिपेंडेंट है, दैट इज क्या हो गया? y12 इंटू V2। अब देखिए इसमें यहां प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, या एरो का साइन देंगे? हाँ, क्या देंगे? एरो का। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया? करंट है। ठीक है ना? तो एरो का मतलब हो गया करंट। ठीक है? यहां से हम लोग आते हैं तो सेम थिंग होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे? लाइक दिस।
यहां से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, यहां से भी आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा, डेट इज कॉल्ड क्या होगा, Y21 V1, और यहां से ये आपका क्या होगा, Y22, एंड दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर V2। तो दिस इज योर, ये जो हुआ आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्या हो गया, Y पैरामीटर्स हो गया। हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां से मान लेते हैं कि एक आपका नेटवर्क लाइक दिस है, ऐसे है। हमें क्या करना है कि इसमें सपोज यहां पर आपका 2 ओम है, यहां पर 3 ओम है, और यहां पर आपका क्या है, 4 ओम है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है I1। देखिए यहां से करंट आपका I1 है, इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा, V1, और इसके बीच का वोल्टेज क्या है, आपका है V2। तो कहता है फाइंड क्या होगा, Y पैरामीटर, Y पैरामीटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वोल्टेज देख रहे हैं ना, ये वोल्टेज यहां भी वोल्टेज है, अर्थात इस दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, यहां से बीच का भी वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगा सकते हैं, इस जगह पर हम लोग लगा देंगे नोडल एनालिसिस। ये अब क्या होगा, अर्थिंग कर देंगे बाय नोडल एनालिसिस। यहां देखिए इस नोड पर हम लोग चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, या इसको हम लोग दूसरे रूप में कहेंगे, और क्या होगा, बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ से। किरचॉफ करंट लॉ से क्या कहता है कि टोटल यहां से करंट जो आया है वो टोटल जाने वाले के बराबर होगा, अर्थात I1 बराबर क्या होगा, इधर में आपका हो गया x और इधर में हो गया y, तो x प्लस y के बराबर होगा। इसको हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2, अब बटा कितना लिखा हुआ है 2। करंट बराबर क्या होगा, करंट बराबर I बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, V1 माइनस V2 अपॉन R, R मतलब 2। यहां से वैल्यू क्या होगा, इसकी जगह पर तो V1, अब यहां से देखिए अर्थिंग क्या हुआ, अर्थात क्या हो गया, V1 माइनस 0 और बटा क्या हो गया 3। तो यहां से आपका वैल्यू क्या होगा, I1 बराबर हम लोग V1 कॉमन कर लेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस V2/2। तो यहां से I1 बराबर क्या होगा, V1 आप ऐसे ले लीजिएगा तो 5/6 माइनस क्या होगा, V2/2। I1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, Y11 इंटू V1, Y12 इंटू क्या होगा, V2। यहां से Y11 बराबर क्या होगा, 5/6 sin n या पर ओम, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं sin 1, ठीक है ना। या यहां पर से क्या होगा, Y22 बराबर क्या होगा, -12, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं MHO, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस नोड पर चलेंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 मान रहे हैं। नाउ एट नोड 2 पर चलेंगे तो यहां से क्या होगा, इधर से करंट क्या हो रहा होगा, I2। तो I2 बराबर क्या होगा, यहां से जितना जितना आया उतना बाहर जाएगा, तो यहां से कितना जाएगा, V2 माइनस D1 और y क्या होगा 2, और यहां से क्या होगा V2 माइनस 0/4, अर्थात I2 बराबर होगा, आप यहां से लिखेंगे तो माइनस V1/2 और V2/2 और प्लस क्या होगा V2/4। I2 बराबर क्या होगा, ऐसे ले लीजिए, दोनों कैसे लेंगे तो कितना आएगा, यहां आएगा 3V2/4। अब यहां से I2 बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, जे यहां पर क्या जानते हैं, Y21 V1 Y22 इंटू V2, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, Y21 बराबर कितना हो गया, -12, यहां पर क्या होगा ओम का रेसिप्रोकल होगा और MHO, और इसी तरह से Y22 बराबर आपका आ जाएगा 3/4 MHO। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस पैरामीटर्स के बारे में पढ़े। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि क्लास को स्टॉप करता हूँ और इसके पहले 2 क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस दोनों में आगे बढ़ेंगे और हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा। फाइंड Z and Y
पैरामीटर ऑफ गिवन नेटवर्क। फर्स्ट जो है आपका हो गया ऐसे, ये आपका हो गया 2 3, अब यहां पर मान लेते हैं दिस इज योर 4। यहां पर क्या हो गया आपका 4 ओम 3 ओम, ठीक है ना। यहां से आपका यहाँ हो गया, ये आपका हो गया 2 2, और यहां पर क्या हो गया 1 1। यहां से करंट आपका I1 है, यहां से आपका क्या है V1 है, यहां से V2 है, और दिस इज योर करंट I2। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होगा यहां से क्या होगा, ये आपका है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर क्या होगा 6 ओम, ठीक है ना। यहाँ से आपका V2 है, दिस इज योर V1 है, यहाँ से करंट आपका I1 है, यहाँ से करंट क्या है आपका है I2। इस दोनों सर्किट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, जबकि ये ओम 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 और ये क्या हो गया ओम है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, और तो इसमें क्या कीजिए कि टोटल क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि जिससे इजिएस्ट हो और एग्जाम पर्पस के लिए वह काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगले दिन में हम लोग क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट वाला जो पैरामीटर्स है, अर्थात हाइब्रिड पैरामीटर्स और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है नॉट ओनली फॉर नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन लाइन, बल्कि ये जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और इस पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रीवियस का क्वेश्चंस बनाएंगे, और खास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे, कि जिससे कि आपको आसानी हो और आप इजीली क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।